Good evening, good evening, good evening, good evening, everyone, and welcome back to our main session. I am extremely sorry कुछ दिनों तक क्वांट का मेंस का सेशन हो नहीं पाया due to some unavoidable reasons, but now we are right back at it. हम आज फिर क्वेश्चंस को देखेंगे, मेंस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किसका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है. एंड आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा है जहाँ पे हम लोग मेंस लेवल क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं. वी ओनली डिस्कस मेंस लेवल क्वेश्चन. जब तक आपका सारा एग्जाम का मेंस ना हो जाए तब तक अपन लोग मेंस लेवल क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द लेक्चर. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं कि पहला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है. चलिए, ये रहा आज का पहला सवाल. देखिए क्वेश्चन को, प्लीज ट्राई कीजिए. स्टेटमेंट डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है. बताना है कि अच्छा नहीं, ये डेटा रिडंडेंसी का क्वेश्चन है. मतलब बताना है आपको, पहले ये स्टेटमेंट को पढ़ना है. ए इज 3 years ओल्डर देन बी वाला स्टेटमेंट को पढ़ो. फिर आपको बताना है कि ई का एज कौन से स्टेटमेंट से नहीं आएगा. मतलब कौन सा स्टेटमेंट ई का एज बताने के लिए बेकार है. ठीक है, जैसे कि मान लो कि स्टेटमेंट टू से सपोज ई का वो नहीं आएगा. मतलब सब आप मान लो कि स्टेटमेंट टू से ई का प्रेजेंटेज नहीं आएगा, तो आपको तब आपका जो स्टेटमेंट टू है वो रिडंडेंट होगा. रिडंडेंट मतलब जो यूजफुल नहीं है, जो यूजलेस है. ठीक है, रिडंडेंट का मतलब जो यूजफुल नहीं है, दैट इज यूजलेस, दैट इज रिडंडेंट. प्लीज ट्राई कीजिए. प्लीज ट्राई इट. चलिए बताइए. ए इज 3 years. चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं सवाल को. हम देखते हैं. हमको बताना है कि ई का प्रेजेंटेज कितना है. वी नीड टू टेल द प्रेजेंटेज ऑफ द पर्सन ई. चलिए आइए. A is 3 years older than B, who is 5 years older than C. A, B और C का रिलेशन गिवन है. मतलब A B से 3 साल बड़ा है, तो A+3 जब इज इक्वल टू B. और B जो है वो 5 साल बड़ा है C से, तो B में 5 साल जोड़ेंगे तभी C का. B is 5 years older. नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, B बड़ा है ना. सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें ये भी करो. A is 3 years older. A बड़ा है ना, तो A इक्वल टू B+3. और यहाँ पे B बड़ा है तो B इक्वल टू C+5. ठीक है, ये दो तो इससे आ जा रहा है. रेशियो वेज ऑफ डी एंड ई आफ्टर 2 years विल बी 3. कुछ नहीं कर सकते. डी ई एफ एंड जी इज 50 years. डी ई एफ जमा जी इज इक्वल टू 50. और डी और ई का एज का रेशियो आफ्टर 2 years गिवन है. ये 2 साल बाद का रेशियो, आपको ध्यान रखना है. 2 साल बाद का रेशियो, अभी का नहीं है. 2 साल बाद का रेशियो. ठीक है. स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? ए इज 1 year यंगर टू जी. ए जो है वो जी से 1 साल छोटा है. सम ऑफ एज ऑफ ए एंड सी इज 20 years. ठीक है. ए इज 1 year यंगर टू जी, मतलब ए इज इक्वल टू G-1. ठीक है. ए और सी का सम जो है वो 20 है. तो यहां से आ जाएगा. देखो ये दो स्टेटमेंट को हम देखेंगे ना, तो ए और सी के बीच में रिलेशन देखो. ए इक्वल टू B+3 और B इक्वल टू C+5, तो ए इक्वल टू C+8 हो जाएगा अगर मैंने ये कंबाइन कर दिया. तो A-C 8 आ जाएगा यहां से पहले, मतलब जो गिवन है. और A+C 20 गिवन है. इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ए और सी आ जाएगा. ए और सी आ जाएगा. ठीक है. ठीक है. ए आने से डी आ जाएगा. ए जैसे ही ए आ जाएगा, सॉरी जी आ जाएगा.
बट एफ तो है ही नहीं, ये तो बेकार स्टेटमेंट, ये रिडंडेंट है, ये रिडंडेंट है। स्टेटमेंट वन रिडंडेंट है। स्टेटमेंट टू को देखते हैं। स्टेटमेंट वन वाला डेटा मिटा देते हैं। रिडंडेंट मतलब स्टेटमेंट वन से आंसर हमारा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जिससे नहीं आएगा ना भाई, वही है रिडंडेंट। ठीक है, चलिए चलिए इसको देखते हैं। एज ऑफ डी एन ई 70, ठीक है। तो 2 साल बाद सम क्या होगा, डी और ई का 2 साल बाद सम होगा 21, और 2 साल बाद रेशियो भी गिवन है 21 3:4 में डिवाइड होगा, तो डी का तो अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ई का प्रेजेंटेज। तो इससे तो आ रहा है, ये तो रिडंडेंट नहीं है। सम ऑफ एजेस ऑफ बी एंड डी इज 32, इससे आएगा कि नहीं देखो, बी और डी का सम गिवन है। हाँ यार, बी और डी हम क्या कर लेंगे, आपको तो बी और डी से आप क्या कर लोगे, यहाँ पे आपको बी पता है, डी डालोगे, फिर आप यहाँ डी पता है, डी पता है, डी पता है, तो 1 in 3 रिडंडेंट स्टेटमेंट। तो मतलब रिडंडेंट क्या होता है, कौन सा स्टेटमेंट काफी नहीं है, मतलब किस स्टेटमेंट के हेल्प से अपन आंसर तक अराइव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं पूछ रहे कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसको बता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये वाला देखिए, व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ जी। अच्छा, इसमें डेटा को कैरी ओवर कर लेंगे अपन। a इक्वल टू बी सी प्लस 8, b इक्वल टू सी प्लस 5। यहाँ पे डेटा कैरी ओवर कर लेंगे। a इक्वल टू सी प्लस 8, b इक्वल टू सी प्लस 5, ठीक है। उसके बाद डीएनई आफ्टर 2 इयर्स 3:4 रेशियो होगा। डी और ई का जो रेशियो होगा ना, वो आफ्टर 2 इयर्स है, दिस इज रेशियो +2, मतलब आफ्टर 2 इयर्स रेशियो बनेगा 3:4, 3:4, 3:4, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डी और सी का, अच्छा, और एक चीज है डी ई एफ जी 50, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी जो है वो सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अपने को अभी तक, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है जी का एज क्या है। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ डी एंड एफ इज 7:15, रेस्पेक्टिवली ए इज 18 ईयर्स ओल्ड। तो ए का एज गिवन है 18 ईयर्स ओल्ड, स्टेटमेंट वन से ए का एज गिवन है मेरे को, तो ए आ जाने से मेरे पास सी आ जाएगा, बी आ जाएगा, मतलब ए आने के साथ साथ बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए, और एक बताया गया है कि रेशियो ऑफ एज ऑफ डी एंड एफ इज 7:15, डी और एफ का 7:15, बट ए बी सी से तो मेरे पास डी और एफ का रेशियो गिवन है ना, तो डी इज टू एफ गिवन है 7:15, ये स्टेटमेंट वन से आ रहा है, मतलब स्टेटमेंट वन से मेरे को ए बी सी आ रहा है, और डी और एफ का रेशियो है, डी और ई का रेशियो है, बट वो तो 2 साल बाद है, ठीक है, 2 साल बाद हम सम कर लेंगे। तो यही होगा, डी बता रहा है ना। 2 साल बाद अगर हम सम कर ले डी, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला अभी सम 50 है, तो यही वाला सम 2 साल बाद क्या होगा, सब में दो दो जुड़ जाएगा तो 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ठीक है। उसमें से मेरे को डी और ई का रेशियो पता है, ठीक है, ले लेंगे। और डी और एफ का रेशियो यार वो तो अभी का पता है ना, 2 साल बाद का कैसे बताओ, बता सकते बता सकते बता सकते बता सकते बता सकते।
बता सकते हैं। मेरे ख्याल से फर्स्ट वाले से आ जाएगा आंसर, बस फर्स्ट वाले से आ जाएगा आंसर यार, आ जाएगा देखो। डी और ई का इस सम को ध्यान में रखो कि 2 साल बाद जो है इनका सम 58 होगा, और डी और ई का जो रेशियो है 2 साल बाद वो 3:4 है, और डी और एफ का जो रेशियो अभी का है वो 7:15 है। तो डी का जो एज होगा अभी नहीं, 2 साल बाद, 2 साल बाद डी का जो एज होगा 2 साल बाद, और यहाँ पे जो डी का एज है 2 साल बाद, वो तो सेम होना चाहिए। 3 और 7 को सेम बनाओ, 21 बनाओ। 3 × 7 21, 4 × 7 28, ये 3 × 7 × 3 21, ये हो गया आपका 40। तो ये अगर मैं रेशियो देखूं, ये तो आप बोलेंगे कि सर ये 2 साल बाद का रेशियो है, तो डी को आप 21x ले लो, ई को आप 28x ले लो, एफ को आप 45x ले लो। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ए से सिर्फ ए का ही आएगा, बी का आएगा, सी का आएगा, डी ई एफ जी का नहीं आएगा, नहीं आएगा। स्टेटमेंट वन तो सफिशिएंट नहीं है, ये तो आंसर नहीं है। वन इज सफिशिएंट अलोन, ये भी आंसर नहीं है। थ्री इज सफिशिएंट अलोन, वन एंड टू टुगेदर। अच्छा, टू में देखते, सम ऑफ एजेस ऑफ ई एंड एफ इज 25। ई और एफ के बीच में भी रिलेशन गिवन है, ये हो सकता है। हाँ, स्टेटमेंट वन टू को कंबाइन कर देंगे तब आ जाएगा। स्टेटमेंट टू में ई और एफ का सम गिवन है, सम कितना है, ई और एफ का सम 25 है, सम 25 है। तो जहां पे आप देखेंगे तो एफ 45x है और ई 28x है, तो इसको इक्वेट कर देंगे 25 के साथ, मतलब अभी का एज है, सॉरी, तो 2 साल बाद का जो एज होगा वो 29 को हम इक्वेट कर देंगे 29 के साथ, तो उससे ई और एफ का एज आ जाएगा, तो फिर डी का भी आ जाएगा, तो जी का आ जाएगा, तो वन एंड टू से तो आ जाएगा, वन एंड टू टुगेदर से तो आ जाएगा। ठीक है, वन एंड टू से तो आ जाएगा। फिर देखते हैं सम ऑफ एजेस ऑफ डी एंड ई 17 ईयर्स। थर्ड स्टेटमेंट को देखिए, डी और ई का सम है 17, डी और ई का सम है 17, डी और ई का रेशियो गिवन है, तो सम मतलब निकल जाएगा। 4 साल बाद से हम 2 साल बाद से निकाल लेंगे डी और ई का एज, इससे डी और ई दोनों आ जाएगा। एफ इज 8 ईयर्स ओल्डर देन डी, एफ भी आ जाएगा और जी भी आ जाएगा, करेक्ट, जी भी आ जाएगा, इससे आ जाएगा आंसर। आइदर स्टेटमेंट थ्री इज सफिशिएंट अलोन और वन एंड टू टुगेदर आर सफिशिएंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था एजेस का, वो बहुत बढ़िया डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। ठीक है, एक एक करके देखिए, रिपीट में देखिए, अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज काइंडली उसको रिपीट में देखिए, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए और इस पे डेटा जो है उसको प्लॉट कीजिए, कैसे भी कर कीजिए, प्लॉट करो या फिर कॉपी कर लो और उसको नोट कर लो अपने पास। प्लीज ट्राई टू सॉल्व। पहले आप एक काम कीजिए कि किस पेपर में कितना कितना क्वेश्चन था उसको लिख लीजिए, पाई चार्ट की हेल्प से। फिर जो बार ग्राफ गिवन है उसके हेल्प से आप उसको
बाइफरकेट कर लीजिए कि मतलब किसमें कितना कितना आ रहा है, मतलब परसेंटेज नहीं है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थी। मतलब जैसे क्वांट में टोटल क्वेश्चंस 25% है, मतलब 50 क्वेश्चन है, तो 50 में से उसने 48 अटेम्प्ट किए, उस तरीके से आप उसको लिखिए। प्लीज डू इट फास्ट। चलिए देखते हैं। पहले देखो क्वेश्चन है कितने क्वांट में, क्या क्या सब्जेक्ट है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कंप्यूटर जीएस, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कंप्यूटर जीएस। पहले देखेंगे कि क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल कितने क्वेश्चन है, और अटेम्प्ट कितने किए, अटेम्प्टेड कितने। क्वांट के देखिए कितने क्वेश्चन है, देखो टोटल 200 है, जिसमें 25%। आपको ये समझ में इजीली आना चाहिए कि अगर 100 का 25% 25 है, तो 200 का 25% उसका डबल होगा, ठीक है। तो मतलब ये 25 50 40 20 20, 50 40 20 20 70। तो ये 50 40 20 20 17 आइए, 48 27 15 16, 48 27 15 16 56, 17 नहीं, 17 नहीं, 70 70, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चंस देखिए। फाइंड दैट अमन अटेम्प्टेड व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्वेश्चंस इन ऑल द सेक्शंस टुगेदर ऑफ द टेस्ट। अमन ने कितने अटेम्प्ट किए, मतलब व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 200 है ना, उसमें से अमन ने कितने अटेम्प्ट किए, प्लीज आंसर जल्दी बताइए जल्दी। बनाइए। देखिए अमन ने कितने अटेम्प्ट किए टोटल क्वेश्चन में, ऑल द सेक्शंस टुगेदर। तो अमन ने कितने कितने अटेम्प्ट किए, सारा 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 को जोड़ दो। 48, जोड़ने का स्टाइल देखिए कैसे जोड़ेंगे, 15 16 31, 31 27 58, 58 48 106 106 56, 106 और 56 162। तो 162 क्वेश्चंस किए 200 में से, तो 100 में कितना करता है, यही है परसेंटेज। तो 100 में कितना करता है, 81%। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, ये क्वेश्चन देखिए। If Suresh attempted total of 136 in the test, then find the difference between percentage of total questions attempted by Aman and Suresh। बहुत आसान है ये। सुरेश अगर 136 करेगा 200 में, तो 100 में कितना करेगा,
100 में करेगा 68%, और अमन ने कितने किए थे 81%। तो इन दोनों का गैप पूछा है 13%। बहुत ही आसान, 13%। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अपने से। अब इसको प्लीज सॉल्व कीजिए, मैं इंग्लिश भी बैक ही नहीं। Please solve it. Out of total questions attempted by Aman, total wrong answers marked by 8, 7, 5, 6, 16. Total right answers to total wrong answers. क्या क्वेश्चन है? अच्छा, क्वेश्चन ठीक है। 48, 27, 15, 16, 56। भाई ने 48, 27, 15, 16, 56, these are the number of questions attempted. इतने attempt किए। कह रहा है कि 8 रॉन्ग किए। राइट आंसर्स टू टोटल रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो राइट कुछ रॉन्ग कुछ। तो 8 अगर गलत है तो 40 सही है, 7 अगर गलत है तो 20 सही है, 5 अगर गलत है तो 10 सही है, 6 अगर गलत है तो 10 सही है, इसमें 16 अगर गलत है तो 40 सही है। आपको बताना है कि राइट आंसर और रॉन्ग आंसर का टोटल सम का रेशियो की। ये तो बहुत आसान है, 60, 70, 80, 120 है। और यहाँ पे 15, 20, 26, 40। ठीक है, तो इसको आप 3 से काट दो, 3 40 और 3 14। 2 से काट दो 20 और 7, 20:7। 20:7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी 20:7। बहुत आसान सवाल, अटेम्प्टेड आपको पता था, रॉन्ग गिवन था, राइट निकाल लो। और क्या करना है इसमें, तो कुछ भी नहीं करना है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। इफ फॉर एवरी राइट आंसर 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 2 मार्क्स आर डिडक्टेड and Aman scored that in the test, then find the total right answers marked is what percent of there is no penalty for not attempting the question. चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, देखते हैं इसको कौन बना सकता है। जो हमारे साथ क्लास में जुड़े हैं वो तो इसको बना ही देंगे, इजीली बना देंगे। अभी हमने रिसेंटली ऐसा क्वेश्चन किया।
हर एक सही जवाब के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं और हर एक गलत जवाब के लिए 2 मार्क्स कटते हैं, उसको 390। देखो इस क्वेश्चन को हम इजीली एलिगेशन से कर देंगे। देखो कितने क्वेश्चन थे, 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन थे। अगर हर एक क्वेश्चन वो करेक्ट अटेम्प्ट करता, नहीं 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 नहीं, 200 तो उसने अटेम्प्ट नहीं किए ना, उसने 200 थोड़ी अटेम्प्ट किए, उसने अटेम्प्ट कितने किए वो देखेंगे पहले। भाई साहब ने अटेम्प्ट कितने किए, 162 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से ही राइट रॉन्ग होगा करेक्ट। तो 162 क्वेश्चंस है, अगर 162 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो अगर सारा का सारा राइट होता, मतलब तो 5 हर एक में 5 मिलता, तो 162 में सारा का सारा अगर करेक्ट होता तो उसको 810 नंबर मिलने चाहिए थे, 162 इंटू 5। ठीक है, और अगर 162 के सारे गलत होते तो -2 मिलता, तो उसको मिलने चाहिए थे -324, बट उसको मिला कितना है, 390। एलिगेशन से सॉल्व करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ पे देखो 390, 400, 400 तो 410, 420, और यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो 390 प्लस 324, 600, 740। तो दिस इज द रेशियो ऑफ कि कितना करेक्ट हुए और कितना गलत हुए। दीज आर द करेक्ट आंसर्स, ऑल दीज आर द रॉन्ग आंसर्स। तो रेशियो से खेलेंगे तो फिर देखो क्या हो रहा है। 714, 7 से काट दो, 7 से काट दो, 14 से भी काट सकते हो, 14 से काट दो, 14 5 जो 70, 14 1 14 30, 51:30, 3 से काट दो, 17 रेशियो 10। मतलब अगर 17 आंसर सही है ना तो 10 गलत है, 17 अगर सही है तो 10 गलत है। आपको क्या पूछा, फाइंड टोटल राइट आंसर, स्मार्ट आंसर, व्हाट परसेंट ऑफ रॉन्ग आंसर, 70 कितना बचेगा, 170%। से 2 मिनट में क्वेश्चन पूरा गया, अदरवाइज ये फिर बहुत लंबा खींचता, जरूरत है। प्लीज डू इट, ये भी एलिगेशन से हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू। For every right answer, 5 marks are awarded, and for each wrong answer, 2 marks are deducted. And ratio of right to wrong answer, इसमें रेशियो गिवन है, करेक्ट और रॉन्ग का रेशियो गिवन है। हर एक सही आंसर, उसने जीएस में पहले तो अटेम्प्ट कितने किए भाई, भाई ने जीएस में अटेम्प्ट कितने किए, 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन 56 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको एलिगेशन से सॉल्व नहीं करने से भी अच्छा है। रेशियो राइट टू रॉन्ग आंसर गिवन है, मतलब इस आगे टोटल है wrong। तो टोटल किसी को सारे फीस पे 8 मिला, 5 फीस तो 10 लाख उसको मिले, 5 को 1 5 मिला तो ठीक है। और गलत है, गलत उसमें एक दो डाटा सेट पड़ेगा मार्क्स नेक्स्ट। ठीक है, एलिगेशन से भी कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है, जरूरत है। कितने क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ, सारा शायद हम इस क्लास में सारा कंप्लीट नहीं करेंगे, जितना होता है उतना करेंगे। ये वाला क्वेश्चन, Ramesh invested amount A in scheme A for 3 years, 2A in scheme B for 2 years, and 3A in scheme C for 2 years.
हो जाएगा, कर लीजिए। प्लीज इसको सॉल्व कीजिए। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून। হয় হয় বাৰু। হয় বাৰু, কোৱাচোন। মই একচুৱেলি 10 মিনিট লাগিব মোৰ ক্লাছ এটা চলি আছে। 10-15 মিনিটত শেষ হৈ যাব, মই তেতিয়া আপোনাক ফোন। অ'কে, চিয়'ৰ। চিয়'ৰ চিয়'ৰ চিয়'ৰ, অবভিয়াছলি। আপুনি ক'ৰ পৰা কৈ আছে? অ'কে অ'কে, নাই নাই, ঠিক আছে। অ'কে অ'কে, ঠিক আছে বাৰু, মই ফোন কৰি আছোঁ। देखिए, यहाँ पे मेरे को ए का वैल्यू तो नहीं निकालना है। आपने क्वेश्चन अगर पढ़ा होगा तो आपको इजीली समझ में आ रहा है कि स्कीम ए में इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, बी में इतना परसेंट, सी में इतना परसेंट, बस। आपको डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ए एंड बी भी गिवन है। तो आपको एक कोई गिवन भी आपको बताना इंटरेस्ट सी से जो इंटरेस्ट आया वो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड का कितना परसेंट है। मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ ये दिख रहा है यहाँ पे कि स्कीम ए अमाउंट, ए में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था, बी में इन्वेस्ट किया ट्वाइस है, और सी में, मतलब अगर आप ए में 100 इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप स्कीम बी में 200 इन्वेस्ट कर रहे हैं, और स्कीम सी में 300 इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम इसी तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे, मेरे को ए लेने का कोई जरूरत ही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है। स्कीम ए में 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 30% करके इंटरेस्ट आएगा, 30% एक साल में आएगा, तो 3 साल में 90% आएगा, तो इसमें 90 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। स्कीम बी में 20% एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, 20% 2 साल के लिए, 2 साल के लिए 20% मतलब 44%। अगर आपको ये नहीं पता है, एक साल 20%, 20 20 प्लस 20 गुना 20 बटे 100, तो ये आएगा आपका 44%। 44% इंटरेस्ट निकलेगा बी से। 200 का 44% कितना होता है? 44 का डबल, तो इससे इंटरेस्ट आएगा 88 यूनिट्स का, ठीक है। चलिए, सी ऑफर्स 10% एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। 10% 2 साल के लिए, 10% 2 साल के लिए मतलब 21% होता है। अब सेम कैलकुलेशन, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, 21%। इसका 21%, 28 इंटू 3, 21 इंटू 3, 63 हुआ। आपको दिया गया है इफ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ए एंड बी इज 120, देन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सी। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कुछ करने का ही जरूरत नहीं। ये जो है ना, रिडंडेंट चीज है, इसका कोई काम ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हमको परसेंटेज ही निकालना है, परसेंटेज ही निकालना है, तो हम ये वैल्यू से कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। देन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सी, सी से कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 63 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश? 63 600 का कितना परसेंट है, ये पूछा। टोटल 100, 200, 300, 600, ये पूछा। ये ही सवाल है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो 63 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 10.5, तो 10.5%, बस। कुछ नहीं करना था इसमें भाई, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन मीन्स का क्वेश्चन ऐसे ही होता है, आपसे मेहनत करवाना चाहेगा, लेकिन जो स्मार्ट है वो मेहनत नहीं करेगा। ये एक चीज है कि जो मैथ्स जिसका अच्छा होता है ना, उसको मेहनत करना पसंद नहीं होता, वो सोच पाता है। तो ट्राई टू थिंक, मतलब कैसे हम इसको और छोटा कर पाए, और छोटा, कौन सा चीज बेसलेस है, कौन सा चीज नहीं है। आप क्या करते हैं यहाँ पे, डिफरेंस निकाल के आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। हमको तो टोटल वही पूछा है, हमको तो टोटल मतलब परसेंटेज में आंसर पूछा है। व्हाट शुड आई डू फाइंडिंग
इसका आंसर। चलिए जी, चलिए अगला सवाल।